हेलो एवरीवन, वेलकम जीएम मैथ ट्यूटोरियल। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय जो सिचुएशन लॉकडाउन है, तो स्कूल, कॉलेज और कोचिंग जैसे शिक्षण संस्थान इस समय पूरी तरह बंद चल रहे हैं, पूरी तरह लॉक चल रहे हैं। और जो कि मुझे अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि एचआरडी मिनिस्टर द्वारा रमेश पोखरियाल के थ्रू कि जो उन्होंने मीडिया को अपने संदेश में या मीडिया से बात करते समय उनके मंत्रालय ने बताया है, मैं वो बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उसमें उन्होंने क्या गाइडलाइन क्या बताया है कि कैसे स्कूल और कॉलेजेस खुलेंगे, कोचिंग संस्थान कैसे खुलेंगे और उनके लिए क्या गाइडलाइन होंगे। और साथ में उन स्टूडेंटों को मैं सूचित करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स के लिए भी क्या गाइडलाइन होंगी गवर्नमेंट की तरफ से कि जब वो लॉकडाउन को खुलेगा और खुलने के बाद आपको किस तरह वहाँ पर कॉलेज शिक्षण संस्थान में अनुमति मिलेगी, आपको किस तरह में रहना होगा। ये सारी बातें मैं इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पर एजुकेशनल मैथमेटिक्स के रिलेटेड वीडियो बनते हैं। मेरा चैनल जैसा कि आप जानते हैं जीएम मैथ ट्यूटोरियल के नाम से है। इस चैनल पर आपको बीएससी, एमएससी मैथ्स, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और नेट, आईआईटी, जेईई और गेट जैसे एग्जामिनेशंस के प्रॉब्लम्स और उनके टॉपिक्स पर मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं जो रमेश पोखरियाल ने चर्चा किया था। रमेश पोखरियाल जी ने जो अपना इंटरव्यू के दिया है और इंटरव्यू के थ्रू और उनके मंत्रालय के थ्रू जो भी निर्देश सुनने में आ रहा है, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने जल्द ही अपने विद्यालयों, जल्द ही स्कूल, कॉलेजेस और तमाम यूनिवर्सिटियों को खोलने की तैयारी कर रहे हैं। और वो जो जिस माह में कर रहे हैं मैं उसको आपको बाद में बताता हूँ। पहले मेरी आप बात सुनिए, क्या गाइडलाइन है स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग के लिए। तो स्कूल के लिए क्या है गाइडलाइन, स्कूल और कॉलेजेस के लिए? जैसा कि मैं सुनने में आ रहा है कि स्कूल और कॉलेजेस जल्द ही खुलेंगे। जैसा कि क्लास 10th और 12th की सिचुएशन में हुआ कि शुरुआत के 1 से 5-7 जून तक पेपर होने थे, वो टल चुके हैं। तो उस कारण अब पेपर जो होने हैं उनके अब वो जुलाई के माह में होने हैं, 1 से 10 जुलाई के बीच में। उसी के साथ जब 1 से 10 जुलाई में वो पेपर कराएंगे तो उस समय उनके लिए क्या गाइडलाइंस होगी, स्टूडेंट्स को किस तरह जाना होगा। तो उन्होंने कुछ नॉलेज दिया है, कुछ इन्फॉर्मेशन उनके मंत्रालय के थ्रू आ रहा है सुनने में। वो नॉलेज हमको ये सुनने में आया है मीडिया के थ्रू और भी न्यूज चैनल्स के थ्रू कि उन्होंने कहा है, उनके मंत्रालय ने कहा है कि जो क्लास 10th और 12th के एग्जामिनेशंस हैं वो अब अगर कोई शख्स दूर है, जैसे मतलब गांव में है, कहीं दूर है, कोई चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे एसएससी यूपी बोर्ड का हो, अगर वो दूर है तो अपने कोऑर्डिनेटर के थ्रू अपने कॉलेज से संपर्क करके अपने एग्जामिनेशन सेंटर को कहीं नजदीक पर दे सकता है एग्जाम। अगर ऐसा जानकारी आपको कॉलेज के थ्रू नहीं मिला है तो आप कॉलेज के कोऑर्डिनेटर से संपर्क करिए, कॉलेज से संपर्क करिए। वो जरूर आपकी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि अगर आप दूर हैं, दूसरे जिले में हैं या आउट ऑफ स्टेट हैं तो आप आ सकते हैं, मतलब बिना आए आप एग्जाम दे सकते हैं वहां पर। इस तरह की सुविधाएं सुनने में मिल रही है। अब मैं चर्चा करता हूँ स्कूल और कॉलेजेस के लिए क्या गाइडलाइन होगी जब विद्यालय खुलेगा। तो मैं पहले बता दूं कि रमेश पोखरियाल ने स्कूल और कॉलेजेस को खोलने के लिए क्या संदेश भेजा है। उन्होंने जो संदेश मुझे मीडिया के थ्रू मिल रहा है वो संदेश ये है कि स्कूल और कॉलेजेस अगस्त माह में खुलने जा रहे हैं। अब बात हो गई स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं, स्कूल संस्थान प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं, बहुत से कॉलेजेस भी प्राइवेट होते हैं, लेकिन कुछ कॉलेज गवर्नमेंट होते हैं। तो इन सभी कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को कुछ गाइडलाइन दिए हैं, जिसमें सबसे पहले मैं स्कूल और कॉलेज और कोचिंग संस्थान के बारे में बात करूंगा कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को क्या निर्देश दिए गए। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को कुछ निर्देश ये दिए गए हैं, गाइडलाइन देने जा रहे हैं, जिसमें यह संदेश दिया गया है कि सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट आपके यहाँ क्लास में जब आप विद्यालय में प्रवेश करेगा तो आपको सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए, उसको सैनिटाइज करें। उसके हो सके तो पूरे बॉडी को सैनिटाइज करने के लिए जो पूरे होल बॉडी सैनिटाइजर आता है, जिसमें एक रूम होता है जिसमें से आप गुजरते हैं। इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि उसकी व्यवस्था की जाए। प्लस सेकंड जो चर्चा हो रही है कि जूता, चप्पल जो भी आप पहने होंगे, शूज, जो भी आप स्लीपर या कुछ भी सैंडल पहने होंगे, उनको आपको कॉलेज, स्कूल के बाहर ही उतारना पड़ेगा, या हो सकता है कि वो भी सैनिटाइज करवा करके ही आपको क्लास में अनुमति दें। तीसरा गाइडलाइन मुझे स्कूल को मिल रहा है, स्कूल प्रबंधन को मिल रहा है कि स्कूल प्रबंधन को ये हमेशा ध्यान सुनिश्चित रखना होगा कि उनके यहाँ हमेशा
थर्मल स्क्रीनिंग हो, मतलब कोई भी गेट पर लड़का आ रहा है पहले उसकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उसका एक प्री चेक होगा और प्री चेक के बाद ही वो इंटर करेगा। जैसे वो कुछ पूछताछ उससे होगा कि तुम स्वस्थ हो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं। इस तरह की व्यवस्था होने के बाद तभी आपको कॉलेज में एंट्री मिलेगी। और अब मैं आपको चर्चा करूंगा, ये तो स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के लिए मैं कर रहा हूँ, इस सभी के लिए यही गाइडलाइन होने जा रही है। और जो दूसरा मैं गाइडलाइन सुन रहा हूँ, किनके लिए सुन रहा हूँ? मैं सुन रहा हूँ टीचर्स के लिए। अब टीचर्स के लिए भी कहा जा रहा है कि टीचर को जो गाइडलाइन सुनने में आ रहा है, टीचर को स्कूल मैनेजमेंट के थ्रू और कॉलेज जो गवर्नमेंट के थ्रू कुछ ऐसा निर्देश दिया जाएगा कि उनको ट्रेनिंग दी जाए, अलग से एक ट्रेनिंग दी जाए टीचर्स को, किस तरह वो स्टूडेंट्स के साथ संतुलन बनाए। इस कोरोना के माहौल में स्टूडेंट्स अगर कहीं एक दूसरे के साथ कहीं घूम रहे हैं, कुछ शेयर कर रहे हैं, उससे उनको वॉच करें। और टीचर्स को भी अनुशासन बनाने में स्कूल में सबसे बड़ा योगदान होता है स्कूल कॉलेज में। तो टीचरों को एक खास तरह की स्पेशल ट्रेनिंग देने की तैयारी हो रही है, ताकि वो जब भी स्कूल में जाए उनको पहले से वो नियम और वो शक्ति दिखानी होगी जिससे कोरोना के केसेस फैल ना सके। अब मैं डिस्कस करूंगा, स्कूल के डिस्कस कर चुका, टीचर के डिस्कस कर चुका हूं, अब स्टूडेंट्स का डिस्कस करूंगा। मैं स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल गाइडलाइन में सुनने में आ रहा है। स्टूडेंट्स को ये कहा जाएगा कि आप कभी भी टुगेदर, मतलब 2 या 4 लोगों के समूह में न रहे। ये भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि स्टूडेंट्स को कॉलेज या स्कूल के थ्रू ये व्यवस्था दिया जाए कि वो कम से कम 1.5 से 2 गज की दूरी पर, मीन्स एक सीट पर हो सके तो एक शख्स ही बैठे, और जो दूसरा सीट हो वो उससे कम 1 से 1.5 गज हो सकता है कि इस कारण कई सेक्शन बनाना पड़े। और भी कुछ गाइडलाइन मैं सुन रहा हूं जो स्टूडेंट्स के लिए है। अभी तो उनका पहले एग्जामिनेशन बाकी है। एग्जामिनेशन के दौरान भी आपको बहुत ही सख्ती दिखेगी, आपको बहुत नियमों का पालन करना होगा। अगर आपने थोड़ा सा भी लापरवाही किया तो हो सकता है कि ये जो कोरोना के केसेस हैं उस समय अपनी भयावह स्थिति में दिखे। उसका कारण क्या दिख रहा है कि जैसा कि एम्स के डॉक्टरों ने गवर्नमेंट को सलाह दे रहे हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर के माह में जब लॉकडाउन खुलेगा और स्कूल, कॉलेजेस, जो उद्योग धंधे हैं, जो भी व्यापार है, सब अपने पीक पर आएंगे, सब फ्रीली अपना आना जाना शुरू करेंगे, उस समय कोरोना के केस की बढ़ने की चांसेस एम्स के डॉक्टरों द्वारा कहा जा रहा है कि बड़े अपने पीक पर होगा। तो इसीलिए हमें उस पीक को ना होने पाए और हमारा देश भी चले, हमारा गवर्नमेंट भी अपना आपको निर्देश देना चाह रहा है कि आप उस समय बहुत सावधानी रखें, बहुत केयर रहें। और मैं साथ में बताऊंगा कोचिंग संस्थानों के लिए क्या गाइडलाइन है। कोचिंग संस्थानों के लिए वही गाइडलाइन होगी जो स्कूल और कॉलेजेस के लिए होगी, क्योंकि ये भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं। वहां आप पेड करके वहां पर आप पढ़ते हैं, पेड टीचरों से पढ़ते हैं, तो उस कारण वहां पर भी ऐसी ही गाइडलाइन आने वाली है कि वहां पर भी आपको सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वहां पर आपको हर तरह की सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना होगा और आपको ध्यान देना होगा कि वहां पर हमेशा सीसीटीवी, चाहे वो स्कूल के लिए हो, कॉलेजेस के लिए हो, और चाहे वो कोचिंग संस्थान हो, उसकी सीसीटीवी फुटेज आपको हमेशा रखनी होगी कि बाय द वे अगर कोई शख्स आगे चल के पॉजिटिव आता है तो आपको पता चल सके कि वो उसकी सिचुएशंस कहाँ वो किस किस जगह संस्थान में किन किन लोगों से संपर्क में आया। तो ऐसी चीजों को ध्यान में रखने की वजह से जल्दी ही आपको वो गाइडलाइन पूरी तैयारी के साथ, पूरी नियमों के साथ, मुझे जो लग रहा है वो जून के लास्ट में आपको दिखेगा। और हमें जो लग रहा है एग्जामिनेशन जो अभी सीबीएसई के बचे हुए हैं 10th 12th के, वो भी 1 से 10 जुलाई के बीच में करा लिए जाएंगे और कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के जो एग्जामिनेशन है वो 10 से 15 के बीच में स्टार्ट कर दिए जाएंगे। ये मेरा कोई आकलन नहीं है, मैंने जो एचआरडी मंत्रालय और जो एचआरडी मिनिस्टर के नॉलेज से जो उनके विचार आए हैं उस विचार के थ्रू मैं अब ये बातें प्रकट कर रहा हूं। और इस विचार से ये हमें संदेश मिलता है कि हमें मेंटली प्रिपेयर रहना होगा ताकि हम जो है कोई भी लापरवाही ना करें, क्योंकि इस समय जो स्थिति होगी वो अपने पीक पर होगी और हमें इसी समय ज्यादा केयर होने की जरूरत है। जैसे हमें सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, मुंह पर मास्क रखना है, जैसे एग्जामिनेशनों के लिए आपको खास तौर से कॉलेजेस के लिए, स्कूल के लिए, कोचिंग के लिए आपको हमेशा मास्क लगाना वहां अनिवार्य होगा, तभी वो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज आपसे मांग रहे हैं। आपको हमेशा अपना पर्सनल सैनिटाइजर भी रखना होगा। हालांकि स्कूल पूरा सैनिटाइजर व्यवस्था रखेगा, लेकिन आपको अपना एक सैनिटाइजर रखना पड़ेगा।
और साथ में शेयर करने वाली कोई ऐसी चीज ना हो, जैसे आप पानी बॉटल कुछ भी शेयर करते हैं वो ना करें। हाँ, ये हो सकता है कि पानी बॉटल आपको अपना ले जाना पड़े, आपको पूरी तरह केयर करना है। और इसी वीडियो संदेश के माध्यम से मैं जीएम मैथ ट्यूटोरियल से आपको ये बताना चाहता था कि ऐसी जानकारी मुझे मिली, मुझे लगा कि इस संदेश को मैं सभी कोचिंग संस्थान, स्कूल, टीचर्स, स्टूडेंट्स, जो भी मैनेजमेंट्स हैं स्कूल्स कॉलेजेस के, मैं उन सभी को ये जानकारी देने के उद्देश्य से ये वीडियो बनाया हूं। और अगर आप इस आने वाले लॉकडाउन में सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आप जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, आएगा पूरी तरह तैयार होकर के, उस समय आप वेल प्रिपेयर्ड होकर उनकी गाइडलाइन को एक एक स्टेप फॉलो करिएगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो लेक्चर को समाप्त कर रहा हूं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।